यूसुफ के पिता ने उसे बोला कि अब तू जा और मैं तुझे भेजता हूँ और अपने भाई को बोलिए खाना लेके जा। ठीक है, वो भाई कहाँ पे थे? वो भाई शेकेम में अपने भेड़ों को चरा रहे थे। लेकिन जब उसके पिता ने भेजा कि जा तो उनको खाना देकर आ, उनकी देख रेख करके आ, उनको देख क्या कि क्या वो सही है नहीं है, तो जब वो शेकेम को गया तो वहां उसे उसके भाई नहीं मिले। फिर वहां से उसने पूछा कि मेरे भाई कहाँ चले गए, तो किसी ने बताया कि तेरे भाई जो है वो दातान को चले गए। तो वो एक्स्ट्रा माइल दातान को गया। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी में भेजता है जो हमारी डेस्टिनी को आगे बढ़ा देते हैं। समझ पा रहे हैं? यूसुफ की डेस्टिनी कहां थी? अभी शेकेम को, उसने शेकेम तक जाना था, लेकिन लोगों ने, उसके भाइयों ने उसको कहां तक पहुंचाना समझा? शेकेम तक, और सॉरी दातान तक, जो कि 12 मील आगे था। और यहाँ पे एक बात जाहिर होती है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप जिनको चाहते हैं, अगर आप सच्ची में उनके लिए बोझ उठा सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाके उनके लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है वो लोग आपसे प्यार ना करते हो सकता हो सकता है वो लोग आपको मारने के लिए सोच रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी जिंदगी में उनके लिए प्यार है तो आपको उनके लिए एक्स्ट्रा माइल जाके काम करना पड़ेगा। आज मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सच्ची बता रहा हूं। मैंने अभी आपको लास्ट पेज में पढ़ाया था, कहते हैं बी सेपरेटेड टू बी स्पिरिचुअल। अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लो कुछ ऐसे लोगों से जो आपकी आत्मिकता को खराब करते हैं। लेकिन जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज ध्यान में आई, परमेश्वर ने डाला कि पिछली क्लास में तो तू इस बात को सिखा रहा था, सेपरेट योरसेल्फ टू बी स्पिरिचुअल। लेकिन अगर तू उनसे प्यार करता है तो क्या तू 1 माइल एक्स्ट्रा जाके उनके लिए प्रार्थना करेगा? क्या तू कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाएगा और इस बात को जाहिर करेगा कि हाँ तू सच में उनसे प्यार करता है, तुझे उनकी आत्मा का ख्याल है? और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया परमेश्वर, क्योंकि जिन चीजों को मैंने फेस किया है अपने बीते काल में, उन लोगों की वजह से जितनी ठोकर मैंने खाई है, मेरा उनसे मन उठ गया। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। हाँ बस ये कि ठीक है, जय मसीह की, खुदा आपको आशीष दे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाता उनके लिए कुछ भी अभी तक, इवन अभी इस क्लास तक भी ये बात को बता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इस बात को पढ़ा तो परमेश्वर ने एक बात को बोला, क्या तू करेगा? मैंने बोला, सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा परमेश्वर अब तो तूने फंसा दिया मेरे को। अगर आशीष मुझे चाहिए तो मुझे ही एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो अभी भी मेरे लिए कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में सफर कर रहा हूँ। मैं आपको लिटरली साफ बता रहा हूँ, अभी भी परसों रात तक भी मेरा मूड इतना खराब था कि मैं प्रार्थना में सिर्फ रोए जा रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का जब वचन मेरे कान में पड़ा दोपहर में, और मैं यूं कर रहा, मैंने कहा यार फंसा दिया यार परमेश्वर तूने, ये तो गलत बात है तेरी। और सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में है कि अगर मुझे आशीष चाहिए तो मुझे ही उनको माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी मैं उन चीजों को जिंदगी में देख पाऊंगा जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए देखा। यूसुफ के लिए परमेश्वर एक स्वप्न देख चुका था और उसको वो स्वप्न बता भी चुका था कि मैं तुझे राजा के जगह पे खड़ा करूंगा, तेरे आजू बाजू के लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे, लेकिन क्या तू जाएगा? क्या तू अपने आप प्यार करेगा? क्या वो जो तेरे से नफरत कर रहे हैं, जो तेरे बारे में बुरी बुरी गणना कर रहे हैं, वो बोलते रहेंगे, क्या फिर भी तू जाएगा? क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रभु। लेकिन यूसुफ गया। मैं कितना जा पाऊंगा मुझे नहीं पता। हाँ, मैं कोशिश करूंगा जाने की प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, बैठ के जितना हो सकेगा करूंगा। लेकिन यूसुफ तो कर चुका था, ठीक है जी। यूसुफ फिर भी एक्स्ट्रा माइल गया। एक्स्ट्रा माइल जाने के बाद यूसुफ को क्या सिला मिला? तो उसके भाइयों ने उसको बहुत पीटा, ठीक है, और उसको मारने की गणना कर दी कि आज हम अपने भाई को खत्म कर देंगे। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा भाई था रूबेन, उसने क्या बोला? इसको मारो मत,
इसको खड्डे में फेंक दो। आज आपकी जिंदगी में आप कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आपको खड्डे में डाल दिया जाए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप आत्मा में कितने ज्यादा इंजर्ड हैं, आप कितने ज्यादा हर्ट किए गए हैं, आपका दिल कितना दुखी, आप कितने ज्यादा मतलब आपके हेड में टेंशन चल रही है, आपका पतले होने लग जाएंगे, आपके शरीर में दिखेगा कि यार ये बंदा बहुत परेशान है। लेकिन तो नहीं हो सकता ना हमारे साथ, हमें कोई मार पीट के अभी खड्डे में नहीं फेंका गया है ना। लेकिन सिचुएशंस ऐसी आएंगी, टेस्ट ऐसे आएंगे जब हमें ऐसा लगेगा कि हमें बिल्कुल ही खराब कर दिया गया है, हमें बिल्कुल ही डिसबैलेंस कर दिया गया है, हमें डिसफेस कर दिया गया है, और हमें अब क्या करना। देखिए उस खड्डे में जब उसको डाला गया मार पीट के, तब भी यूसुफ ने उनके लिए बुरी गणना नहीं करी कि जब मैं इस खड्डे से बाहर निकलूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी योजना बनाई है, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, कुछ नहीं बोला यूसुफ ने। यूसुफ ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर कोई बात नहीं, तूने भाई दिए जैसा तो चाहता है वैसा। आज आपकी जिंदगी हो सकता है खड्डे के अंदर डाली गई हो, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, यू आर अ सीड, आप एक बीज हैं जिसको खड्डे में तो गया है। अच्छा बताओ खड्डे में क्या क्या चीज डाली जाती है, बताओ। कचरा और खराब खराब चीज जो यूजलेस है। बीज बीज कचरा, और जो चीज हमें नहीं चाहिए होती, वेस्ट, जिस चीज को हम कभी देखना नहीं चाहते वो हम खड्डे में डाल देते हैं, ठीक है। बीज बीज जो बताने तो दो, जिस चीज को हम नहीं चाहते वो। दूसरा, लाश, जो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो मुर्दा हो गई है, वो भी तो खड्डे में डाली जाती है। ईसाइयत में देखो, मोहम्मदन में देखो, तो वो लाश कैसे दफनाते हैं, खड्डे में डाल के, ठीक है जी। लाश और बीज, चलो बीज को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को नहीं चाहिए होती। कोई अपने घर में कचरा रखना पसंद करता है, पूरे किचन में कचरा कचरा हो जाए, मक्खियां भिन भिन आती रहे, कीटाणु आते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मजा आ रहा है इस बदबू को सुन के, हम तो भाई मजा आ रहा है, हम तो ऐसे ही रहना चाहते। नहीं करते हम लोग ऐसा, कचरा किसी को नहीं चाहिए। वेस्ट, जो चीजें आपके घर में टूट गई हैं, ठीक है, आपकी टूटी हुई टेबल हो गई, आड़ी टेढ़ी चेयर्स हो गई, उस पर बैठना पसंद करोगे? हाँ, चेयर की एक टांग